गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट अप अ काइंड क्लस्टर मल्टी नोड। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था मिनी क्यूब के बारे में, है ना। अभी मिनी क्यूब पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। हम उस पर डिप्लॉयमेंट रन करेंगे, डेस्कटॉप सेट कर उसका डैशबोर्ड सेट करेंगे। तो वो सारे काम हम लोग करेंगे अभी, है ना। पहले मैं आपको जितने भी टाइप के क्लस्टर है ना कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ईकेएस क्लस्टर है, क्यूब एडीएम का क्लस्टर है ना। फिर माइक्रो केटस है, काइंड है, मिनी क्यूब है ना। फिर हम लोग टेराफॉर्म के साथ कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं क्लस्टर सेटअप को, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें। मैंने डॉकर का स्वाम क्लस्टर भी आपको बता रखा है, राइट, कि डॉकर का स्वाम क्लस्टर कैसे सेटअप करेंगे। आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा डॉकर का स्वाम क्लस्टर कैसे सेटअप करते हैं मल्टी नोड। तो आज हम लोग सेटअप करने वाले हैं काइंड का और माइक्रो केएटएस का। तो जो काइंड सेटअप है वो भी डॉकर बेस्ड ही है। जैसे मिनी क्यूब डॉकर बेस्ड सेटअप था, उसी तरह काइंड जो है वो भी डॉकर बेस्ड सेटअप ही है ना। तो एक मिनट में आपको एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड का जो क्लस्टर है वो मल्टी नोड सेटअप, ठीक है, आज हम लोग करेंगे। मिनी क्यूब का जो मल्टी नोड है वो डन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है माइक्रो केटस, ये भी मल्टी नोड है, ठीक है। तो ये हम सेटअप करके देखेंगे। ओके, तो मैं लेट मी लॉग इन टू माई AWS कंसोल। क्योंकि ये जो सेटअप मैं बनाऊंगा वो AWS के इंस्टेंस पे बनाऊंगा, है ना, उबुंटू पे। बिकॉज पहले जो है सेंटोस फ्री था, है ना। तो सेंटोस पे भी हम लोग अपने सारे काम कर सकते थे, इवन डेस्कटॉप में उसको वर्क स्टेशन बना के, है ना, एक वर्क स्टेशन पे इंस्टेंस बना के। बट अब सेंटोस फ्री नहीं रहा है ना। वो शायद पेड वर्जन हो गया है अब। अ, तो हम लोग जो सारे अगर आप भी सेटअप करना चाहो अपने लैपटॉप में VMware पे आप कोई इंस्टेंस, है ना, वर्चुअल मशीन, तो आप उबुंटू ही ट्राई करना, है ना। क्योंकि उसमें उबुंटू अभी भी फ्री है ना, फ्री वर्जन है। तो आप भी उबुंटू पे ही ट्राई करना जो भी आपको ट्राई करना हो। और अगर आपको पब्लिक क्लाउड पे ट्राई करना है तो सेंटोस फ्री नहीं है, उसमें उबुंटू फ्री है। और आपको मैं दिखा दूंगा कौन कौन से जो है फ्री टियर एलिजिबल है, तो वही आप यूज करना। ओके, तो लेट मी लॉग इन टू AWS कंसोल, लॉन्च वन उबुंटू इंस्टेंस। ओके, और काइंड क्लस्टर के लिए भी आप ध्यान रखना कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मल्टी नोड के लिए, अगर सिंगल नोड ले रहे हो तब तो T2 माइक्रो भी चलेगा, है ना। बट अगर आप मल्टी नोड बना रहे हो तो मेक श्योर करना कि एटलीस्ट 4 GB मेमोरी हो और 2 VCP हो, जिससे कि जो भी आपके वर्कर नोड बनेंगे डॉकर बेस्ड, उनको भी मेमोरी चाहिए, राइट। तो वो उनका परफॉर्मेंस बेटर आएगा जब भी आप डिप्लॉयमेंट रन करोगे या पॉड रन करोगे, है ना, या स्टेटफुल सेट बनाओगे या कोई सर्विस बनाओगे, तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर आएगा। और 2 VCPU और 4 GB रैम जो है वो सफिशियंट है हमारे इस सेटअप के लिए। तो देखो, काइंड क्लस्टर के लिए एक डॉकर बेस्ड है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उबुंटू का इंस्टेंस जो है लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा करोगे, T2.medium, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको 2 VCPU मिल जाएगा प्लस 4 GB और रैम मिल जाएगा। ओके, प्लस आप 20 GB HDD स्पेस आप ले लेना। ओके, जो कि EBS डिस्क होगा, है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके, उबुंटू का इंस्टेंस जो है लॉन्च करने के बाद आप उसको अपडेट कर देना। ओके, अब काइंड क्लस्टर जो है ये डॉकर बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, docker.io आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, काइंड का जो
सॉफ्टवेयर है या रेपो कह लो, जो भी कह लो, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। किसमें? आपके EC2 इंस्टेंस में। ठीक है। और आपको क्यूब CTL का जो यूटिलिटी है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और EC2 के EC2 का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें डिपेंड करता है। आप कोई अगर एक नोट पोर्ट बना रहे हो या एडिशनल आपको पोर्ट चाहिए, तो आपको वो पोर्ट जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा या इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ओके। तो मुझे कंसोल में जाना है। तो ये रहा मेरा। ठीक है, कंसोल, लॉन्च इंस्टेंस। मैं मुंबई रीजन में हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइंड क्लस्टर। ओके। और मैं यहाँ पे ओएस का जो यूनिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं उबुंटू ले लेता हूँ। इसका जो वर्जन है वो देखो 22.04 है, और इसके आगे लिखा हुआ है फ्री टियर एलिजिबल। ओके। और यहाँ पे मैं देखो T2 माइक्रो जो है फ्री टियर है, बट अगर आप T2 मीडियम लोगे तो ये फ्री टियर नहीं है। मतलब आपको कुछ ना कुछ इसका प्राइसिंग जो है आपको आवरली बेसिस पे करना पड़ेगा, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है ना। मैंने आपको पहले सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि बहुत ज़्यादा नहीं है ना। ये 0.0496 USD पर आवर। तो डेफिनेटली हमारा हमारा जो टेस्टिंग है वो हाफ एन आवर में हो जाएगा, है ना। और मेक श्योर कि आप की सेलेक्ट कर लेना। तो मैं मिनी क्यूब कर रहा हूँ, मेरे पास की ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके पास क्रिएट नहीं है तो आप क्रिएट न्यू की कर लेना, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ये पोर्ट इनेबल कर लेना। अब देखो यहाँ पे डिस्क का पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट 8 GB देता है ये, है ना। तो आप इसको 20 GB सेलेक्ट कर लेना। ओके। बस हो गया हमारा इंस्टेंस लॉन्च। अच्छा, जो मैंने आपको मिनी क्यूब वाले सेशन में एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी ये तीनों टाइप के सेटअप आप करते हो, ये वाले, तो आप आ, ये आ, इस चीज को ध्यान में रखना कि ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं होते हैं तीनों क्लस्टर। ये अपने लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं, या फिर जो डेवलपर है वो अपनी टेस्टिंग के लिए, एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब वो डॉकराइज इमेज बना लेंगे, है ना। फिर आ, आ, उसको एज ए माइक्रो सर्विस रन करके देखेंगे, है ना। और फिर क्या क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है, क्या क्या उनको इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ना। तो वो सारी चीजें वो लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट लर्निंग पर्पस के लिए वन ऑफ द गुड ऑप्शन टू गो फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ क्लस्टर। ठीक है। काइन क्लस्टर, मिनी क्यूब एंड माइक्रो केटस। और बहुत ईजी है सेटअप करना। बिकॉज अगर आप क्यूब एडीएम के थ्रू सेटअप करते हो तो ना काफ़ी टाइम भी लगता है। और उसके लिए आपको अगर पब्लिक क्लाउड में भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपको 3 या 4 नोड चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइसिंग उसका देना पड़ेगा, राइट। और अगर आप लैपटॉप में करते हो VM इंस्टेंस बना के, तो वहाँ भी आपके पास हाई रिसोर्सेज होना चाहिए। मतलब आपके लैपटॉप में 16 GB मेमोरी होना चाहिए, Core i5 होना चाहिए। आई थिंक Core i3 भी ओके है, सफिशियंट है, बट 16 GB मेमोरी होना चाहिए। फिर आपके पास जो आप वर्क स्टेशन में जाके आप वो पूछता है कि vCPU कितना लेना है, राइट। तो आपके पास जो Core i5 और Core i7 का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें, है ना, पर कोर में कितने काउंट्स होते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे, है ना। तो अ, उसमें भी आपको 3 या 4 नोट चाहिए, राइट। तो इतने, तो बेटर है कि अगर आपको लर्निंग पर्पस के लिए करना है तो आप सारे काम आप इन इन तीनों क्लस्टर्स पे सब कुछ कर सकते हो। आप डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हो, आप स्टेटफुल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, आप डिप्लॉयमेंट बना के डिप्लॉय कर सकते हो, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, है ना। तो वो सारे काम कर सकते हो जो आप क्यूब एडीएम या EKS क्लस्टर पे करोगे। बस पब्लिक क्लाउड में हमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई कोई सर्विस चला रहे हो,
राइट, आप कोई भी एक डिप्लॉयमेंट बनाया, उसको सर्विस के साथ अटैच किया, तो आप कुछ ना कुछ एक पोर्ट असाइन करते हो, राइट। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो इनेबल नहीं होता है, तो वो आपको पोर्ट जो है इनेबल करना पड़ता है मैन्युअली जाके। नहीं तो क्या होगा, वो सर्विस आपकी बाहर से एक्सेस नहीं होगी, इंटरनली चलेगी बट बाहर से एक्सेस नहीं होगी। तो मेक श्योर करना कि वो पोर्ट जो है आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इनबाउंड रूल्स में आप उसको इनेबल कर देना या ऐड कर देना, है ना। तो मैं स्टेटस देख लेता हूँ मेरे EC2 इंस्टेंस का कि क्या स्टेटस है। वेर इज रिफ्रेश बटन, आई थिंक या, ठीक है। स्टेटस चेक आ गया है मेरा 2x2, इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था ना कि जैसे आपके पास मल्टीपल की है ना। तो मल्टीपल की के लिए क्या करो, आप यहाँ पे ऐड कर लो एक ही बार में, ये वाला जो मैंने पी एजेंट बताया था ना, इसमें आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड की कर लो। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो मिनी क्यूब वाला की है, क्योंकि इस इंस्टेंस के साथ वो अटैच है, तो मैं देख लेता हूँ ऐड किया हुआ है कि नहीं। तो मिनी क्यूब में ना, मिनी क्यूब की जो है मैंने अटैच कर रखा है, ठीक है। कोई और भी की अटैच करनी है तो आप ऐड की कर दो और यहाँ पे अटैच कर लो। उससे क्या होगा कि बार बार आपको जब भी पुट्टी से लॉगिन करते हो या मोबाइल एक्सटर्म में लॉगिन करते हो, तो आपको वो की जो है बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो होप अभी तक तो चीजें क्लियर है ना। अब मैं इस इंस्टेंस पे लॉगिन करता हूँ। देखो, लॉगिन करने के दो तरीके हैं। आप अगर बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको पीपी के की चाहिए। लेकिन जब आप बाहर से एक्सेस कर रहे हो और बाहर वाला जो मशीन है आपका, जैसे मेरा विंडोज है, तो विंडोज पे पीपी के लगेगा। बट अगर सेम इंस्टेंस आप EC2 इंस्टेंस, अगर आप, आपका जो होस्ट मशीन है, आपका जो बेस मशीन है, वो अगर लिनक्स का है, तो आपको पैम फाइल लगेगा, ठीक है। तो पीपी के, मैं, मेरा सिंस विंडोज है तो मैंने पीपी के डाउनलोड करके रखा है, बट बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप पैम फाइल रखो, बिकॉज पैम फाइल को आप पीपीके में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए पुट्टीजेन एक टूल आता है, बट पीपीके को आप पैम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आई थिंक ऑप्शन होगा, बट मैंने कभी किया नहीं, राइट, तो मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं अभी इसका पब्लिक आईपी ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं सेशन में जाता हूँ, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो उबुंटू होता है। ओके, और अगर आपके पास, अगर आपने सेंटोस लॉन्च किया है, आपने AWS का लिनक्स बनाया है, आपने रेड हैट बनाया है, तो उसमें फिर क्या होगा, यूजर जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो डिफॉल्ट यूजर, तो जो AWS लाइनेक्स है, सेंटोस है, उसमें क्या होगा, EC2 - यूजर और आपका पीपीके की, ठीक है, ऐसे लॉगिन होगा। और अगर उबुंटू है तो फिर आपका उबुंटू यूजर होगा, डिफॉल्ट यूजर, और पीपीके की या फिर पैम की, ठीक है। यहां भी आप रख लो पैम की। ओके, सो ये लॉगिन करने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, क्या दे रहा है ये? अच्छा, एक मिनट, आई थिंक ये वाला देखना पड़ेगा। सेशन ubuntu, ठीक है। आई थिंक आईपी रॉन्ग ले लिया था मैंने, है ना। ओके, तो sudo su कर लेता हूँ। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, राइट, तो यहाँ पे स्टेप क्या है, आपको इंस्टेंस लॉन्च किया मैंने, इसमें 2 vCPU है, 4 GB रैम है, 20 GB। ये मेरा स्टेप हो गया, डन। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको लेटेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसके साथ इसको अपडेट करना है, किसको, उबुंटू को। तो apt अपडेट y, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, डन।
अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, apt get install docker.io। ओके, तो मैं यहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि हमने जब मिनी क्यूब बना रहे थे तब भी किया था, क्योंकि वो भी डॉकर बेस्ड सेटअप ही था। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको इजी लगे वो आप अब सेटअप बना के रख सकते हो। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो क्लाउड पे करो, है ना। उसका रीज़न ये बता रहा हूँ, आप बार बार डिलीट करो, है ना, बार बार आप क्लस्टर बनाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अ, जैसे आप एक वीएम इंस्टेंस बना रहे हो, उसमें आपने एक मिनी क्यूब का क्लस्टर बना दिया, तो फिर आपको फिर दूसरी बार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। आप उसी पे प्रैक्टिस करोगे। और प्लस अगर आप क्लाउड पे कर रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें आप जान ही रहे हो कि सब सब कुछ जो है क्लाउड पे मूव हो रहा है, राइट। तो आपको इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आएगा कि पोर्ट इनेबल कैसे करना है, कहाँ जाना है ना, और आपको कैसे उस चीज़ को एक्सेस करना है बाहर से। जैसे हम लोग ई केस क्लस्टर भी बनाएंगे, राइट, वो तो वो इस पे AWS पे, तो फिर उसको कैसे हम बाहर से एक्सेस करेंगे, है ना। सीक्रेट की क्या होता है, एक्सेस की क्या होता है, आईएम क्या होता है, रोल्स क्या होता है, पॉलिसीज क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आजकल आप कहीं भी इवन इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो क्लाउड के बारे में तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है, राइट। तो डेवॉप्स में और क्लाउड में जो है ये एक प्रोफाइल ही बन गया है कि डेवॉप्स क्लाउड का प्रोफाइल। तो डेवॉप्स क्या है कि डेवॉप्स में आपकी सारी चीज़ें, जैसे कुबरनेटीज है, डॉकर स्वार्म है, प्रोमीथियस है, ये सारी चीज़ें जो है आपके डेवॉप्स में काउंट होती है। बट क्लाउड में आपका फिर पब्लिक क्लाउड आ जाता है। पब्लिक क्लाउड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो दोनों में फिर ऑटोमेशन भी आता है। ऑटोमेशन में एंसिबल आ जाता है, पपेट आ जाता है, टेराफॉर्म आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे इन एडवांस टॉपिक्स पे भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, बिकॉज अगर आपको क्लस्टर सेटअप करने नहीं आएगा तो फिर आपके साथ चैलेंजेस हो जाएगा ना। क्योंकि क्लस्टर आपके पास अगर सेटअप है तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, है ना। और आप कोई भी एक डिप्लॉयमेंट रन करके देख सकते हो क्या चैलेंजेस आ रहा है ना, पब्लिक क्लाउड में वो बाहर से क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड सेटअप कर रहा हूँ तो क्या चैलेंजेस आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आपके जो है, जब आप क्लस्टर बार बार सेटअप करोगे तो कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं क्लस्टर के, है ना, वो रन होते हैं वर्कर नोड्स पे, मास्टर कंट्रोल प्लेन पे, मास्टर नोड पे, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जितनी बार आप सेटअप बनाओगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो मैं कमांड चला रहा हूँ आप सेम चलाओगे तो हो जाएगा सब कुछ, नहीं, डिपेंड करता है ना। कई बार हो सकता है मैं चला रहा हूँ वो सब कुछ सही चल रहा है, बट जब आप चलाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे आपने उबुंटू का 20.004 वर्जन लिया और आपने उस पर ट्राई किया, हो सकता है नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, तो आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा उस एरर को फिक्स करने के लिए, है ना। 22.04 पे जो मैं कमांड दे रहा हूँ अगर आप सेम चलाओगे हो सकता है तब भी एरर आ जाए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि जो मैं आपको कमांड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उससे एरर नहीं आएगा। हाँ, चांसेस कम होंगे, बट एरर आ सकता है, तो वो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आप देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। तो चेक करने के लिए क्या होता है, SYSTM सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर। तो ये मेरा डॉकर रन हो रहा है, ओके। क्योंकि ये डॉकर बेस्ड है तो मेक श्योर करना कि डॉकर तो रनिंग स्टेटस में हो। ओके, ओके, तो ये डॉकर में रन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये दोनों हो गया, तीनों स्टेप हो गया। अब मुझे काइंड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और QCTL डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सर्च करना भी बता देता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि मुझे QCTL डाउनलोड करना है, राइट, तो आप यहाँ जाओ और डाउनलोड QCTL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया इंस्टॉल टूल्स में, ओके। नीचे जाओ, देखो क्या दे रहा है, इंस्टॉल QCTL ऑन लिनक्स। तो मैं मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो ऑफ कोर्स यूबुंटू है, मतलब लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा,
ओके, इंस्टॉल kubectl बाइनरी विथ कर्ल ऑन लिनक्स। ओके, तो ये मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब देखो यहाँ पे ना आपको लिंक दे देगा ये x86 4 के लिए। तो मेरा x86 है राइट, आर्किटेक्चर जो उबुंटू का आर्किटेक्चर है वो x86 है। तो ये देखो यहाँ पे kubectl डाउनलोड करने का आपको लिंक दे दिया है, और ये लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड होगा। अगर आपको इससे लोअर वर्जन चाहिए तो देखो लोअर वर्जन के लिए ये वाला कमांड है, यहाँ पे आप वर्जन सेलेक्ट कर लो, है ना। तो ये मैंने तो लिंक कॉपी करके रखा है, बट मैंने इसलिए बताया कि आपको भी सर्च करने आना चाहिए, है ना, कि जैसे मुझे कोई पैकेज डाउनलोड करना है तो कहाँ से सर्च होगा, राइट। तो मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, कहाँ गया मेरा EC2, और ये शिफ्ट इंसर्ट। ओके, मेरा kubectl 1.27 जो है डाउनलोड हो रहा है, हो गया। एलएस करके आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया। अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट, माइक्रो केट इसका जो है इसका बाइनरी लेके मुझे आना है, राइट। तो ये बाइनरी ये रहा, ये भी आप सर्च कर लो। इसकी साइट पे जाओगे, मैं सॉरी काइंड के साइट पे जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर देखते हैं नहीं होगा तो फिर हम सर्च करेंगे। ओके, चल गया, एलएस कर लो। ओके, अब इनको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी ये स्टेप बताया था मिनी क्यूब में, कि अगर आपको इस कमांड को कहीं से भी रन करना है, आप किसी भी पाथ में हो, तो आपको इसको यूएसआर लोकल बिन में लेके जाना पड़ेगा, राइट। एक तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल ये बन जाएगा, है ना, वहां से आप ग्लोबली आप उसको रन कर सकते हो। बट अगर आप ये वहां लेके नहीं जाओगे इन फाइल्स को, तो फिर आपको इसी पाथ से रन करना पड़ेगा बार बार। तो आपको ये पाथ जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, और जब भी आपको kubectl रन करना है तो फिर आपको इस पाथ में आना पड़ेगा। तो मैं पहले तो इसको एग्जीक्यूट परमिशन दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, और chmod +x काइंड और kubectl। ओके, एलएस करूंगा, देखो कलर भी चेंज हो गया इनका, है ना। अभी मैं क्या करूंगा, CP या MB कर दो, आपको जो अच्छा लगे, काइंड kubectl, और कहाँ लेके जाना है, यूएसआर लोकल बिन। ओके, आप चाहो तो देख सकते हो इसके अंदर। ओके, मेरी दोनों फाइल आ गई है। अब मुझे क्या करना है, काइंड का क्लस्टर बनाना है। ओके, तो अभी मैं इस फाइल को कमांड देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे काइंड क्रिएट क्लस्टर जो है कमांड है। ओके, तो अगर मैं काइंड क्रिएट क्लस्टर देता हूँ हाइफन हाइफन नेम, इंसर्ट करता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई क्लस्टर, मतलब ये मेरा क्लस्टर का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल नोड क्लस्टर बनाएगा। ओके, मल्टी नोड क्लस्टर के लिए मुझे एक यामल फाइल लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं लिख के रखा हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, और आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आपको चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी में मैं आपको बता दूंगा सर्च कैसे करते हैं। चैट जीपीटी आप यूज़ किया करो, और काफ़ी अच्छा टूल है, और एग्जैक्ट जो है आपको आउटपुट देता है वो। मतलब आप गूगल में सर्च करोगे तो क्या होता है कि आपको, जैसे मान लो आपको सर्च किया कि मुझे डाउनलोड करना है kubectl का बाइनरी, तो आपको बहुत सारे लिंक देता है, राइट। उनमें से आपको बेस्ट लिंक जो है चूज करना होता है। बट चैट जीपीटी में क्या है कि ऐसा नहीं है, वो आपको एग्जैक्ट आपको जो है क्योंकि वो स्मार्ट एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें यूज किया गया है, तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट ला के आपको देगा, है ना। आप अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर लो थोड़ा बहुत। अगर जो भी आपको आउटपुट दे रहा है लग रहा है कि, जैसे मान लो kubectl का मुझे डाउनलोड करना है, तो उसने एक आपको लिंक दे दिया, राइट। आपकी ये डाउनलोड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1.7 नहीं चाहिए, मुझे 1.6 चाहिए, तो उस पाथ में जाके 1.6 लिख लो, या 1.18 लिख लो, तो kubectl का वर्जन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मुझे एक यामल फाइल लिखनी है, आप चैट जीपीटी में जाओ, आप इमेज का नाम दे दो कि मुझे एनजीनिक्स की यामल फाइल लिखनी है विथ 3 रेप्लिका, आपको यामल फाइल लिख के दे देगा। हाँ, यह है कि आपको समझ आनी चाहिए,
कि उस YAML फाइल से आपका जो गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, आप जो चाहते हो वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आपको वो YAML फाइल समझ में आनी चाहिए। आप डेफिनेटली यूज करो आप चैट जीपीटी को, है ना, लेकिन आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि उस YAML फाइल में लिखा क्या गया है, कौन सा पोर्ट है, कहाँ से कहाँ बाइंड हो रहा है ना, कैसे क्या उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग है, क्या उसमें एक्सपोज किया गया है ना, कंटेनर पोर्ट कौन सा है, टारगेट पोर्ट कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको ना उस फाइल में पढ़ के ओपन करके देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे काइंड क्रिएट क्लस्टर करूंगा, देखते हैं। कई बार तो एरर भी आ जाता है, सेटअप नहीं हो पाता है। तो लेट्स सी। और जब आप क्लस्टर सेटअप करोगे ना, तो क्लस्टर में क्या होता है कि आपके वर्कर नोड जो है बनते हैं, राइट। तो मास्टर से वर्कर नोड की जो कम्युनिकेशन होती है उसके बीच में कुछ पोर्ट्स होते हैं। तो वो पोर्ट्स मेक श्योर करना कि आपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इनेबल कर दिया उसको। आपका अगर वीएम इंस्टेंस है लोकल, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका पब्लिक क्लाउड है, तो पब्लिक क्लाउड को पोर्ट बताना पड़ेगा, है ना। तो जो भी अगर वो सपोज हम देखेंगे अभी, अगर वो इस टाइप से एरर आता है तो हमें वो एरर क्यों आ रहा है, हमें उस एरर को पढ़ना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या एरर दे रहा है ना। तो हमें बेसिकली उसमें जाके जो है वो पोर्ट जो है इनेबल करना पड़ता है, किसमें, इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में, है ना। अब देखो मेरा जो है क्लस्टर रेडी हो गया है ना। कितना, अभी हम लोग कब सेशन स्टार्ट किए हैं, 15 मिनट हुआ है, राइट। और हमारा क्लस्टर जो है हार्डली 2 से 3 मिनट, या सारा कुछ मिला लो तो 5 से 8 मिनट लगा होगा, है ना। डॉकर इंस्टॉल करना, सिस्टम स्टार्ट करना, है ना, उसके सर्विसेज स्टार्ट करना, आरपीएम को डाउनलोड करना, या जो भी इसके बाइनरीज है उनके उनके उनको डाउनलोड करना। तो देखो यहाँ पे दिया भी है इसने, राइट। देखो इसने लिंक भी दिया है कि अगर आपको काइंड से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस कम्युनिटी पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसने कम्युनिटी का लिंक दिया है, हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं। ओके, तो आप ये वाला पेज खोलोगे तो आपको काइंड से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, देखो सेम चीजें दे रहा है सब कुछ, है ना। इंस्टॉलेशन एंड यूजेस, काइंड क्रिएट क्लस्टर। अगर ये कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप नेम ले लेगा वो, है ना। पर मैंने क्या किया ना, हाइफन हाइफन नेम करके क्लस्टर का नेम दिया मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो आप डिलीट करना हो तो काइंड डिलीट क्लस्टर, हाइफन हाइफन नेम करके। अगर आपके पास बहुत बहुत सारे क्लस्टर हैं, 2 3 क्लस्टर हैं, आप पर्टिकुलर क्लस्टर को डिलीट करना चाहते हो, स्पेसिफिक क्लस्टर को, तो हाइफन हाइफन नेम करके क्लस्टर का नाम दे दो, राइट। तो देख लो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से भी देख सकते हो, है ना। ये आप पढ़ सकते हो इनको। अ, अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इसमें, है ना। और आप हालांकि हम भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे, है ना। तो मैं वापिस आप इस पे सेटअप पे जाता हूँ, अपने इंस्टेंस पे, और मुझे क्यूब सी टी एल गेट नोड करना है। तो देखो मेरा नोड रेडी है। क्या मैं एक पॉड चला के देखूं, कैसे चलाएंगे। क्यूब सी टी एल रन हाइफन हाइफन इमेज टू एनजिनिक्स। क्या गलत दे रहा हूँ, चलो कोई नहीं, इसकी YAML फाइल निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ kubernetes.io डॉक्स में, ठीक है।
पॉड। मैं यहाँ पे पॉड रन किया हूँ, ठीक है, पॉड दिया हूँ, तो यहाँ पे पॉड पे जाता हूँ। और देखो इन्होंने एक पॉड की डेफिनेशन फाइल दे दिया है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये काइंड में पॉड बना रहा है। इमेज का नाम एनजिनिक्स है, और इमेज का नाम एनजिनिक्स है, ठीक है। और जो इसका नेम दिया है वो एनजिनिक्स दिया है। कंटेनर का नाम जो है एनजिनिक्स है। और ये इसका जो कंटेनर का पोर्ट होगा वो 80 है, राइट। तो आप इसको कॉपी कर लो। ओके। और मैं अपने vi pod डॉट यामल, ठीक है, स्केप आई, शिफ्ट इंसर्ट, ओके। और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो क्यूब सी टी एल अप्लाई अपन एफ pod डॉट यामल, ओके। तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड, ओके। अभी कंटेनर क्रिएट हो रहा है, इमेज को पुल कर रहा होगा, क्योंकि एनजिनिक्स का इमेज हमारे पास नहीं है। ओके, रनिंग हो गया। आप देख सकते हो हाइफन ओ वाइट करके इसका डिटेल, है ना। इसका आईपी क्या है पॉड का, 10.244.0.5। अब ये रनिंग स्टेट में है, ओके। अभी एक काम करते हैं, डॉकर पीएस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कंटेनर रन हो रहा है, किसके अंदर, इस पॉड के अंदर, है ना। तो ये कंटेनर का आईडी क्या है, कंटेनर का आईडी ये है। और इसका नेम क्या है, माई क्लस्टर डॉट कंट्रोल डॉट प्लान। तो अगर मुझे इस डॉक पॉड डॉकर कंटेनर के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉकर EXEC आई टी, उसके बाद ये बैश, ठीक है। मैं अभी किसके अंदर आ गया हूँ, मेरे कंटेनर के अंदर, ओके। तो इस टाइप से आप कंटेनर के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो, ओके। मैं एग्जिट कर जाता हूँ, और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी मैं आपको क्लस्टर का सेटअप बता रहा हूँ, और एक पॉड रन करके बताया कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर आपको डिप्लॉयमेंट रन करना हो तो देखो यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टाइप करो। डिप्लॉयमेंट और पॉड में क्या अंतर है, पॉड जो है ऑर्फन पॉड होता है, राइट। मतलब उसका एक वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट डिप्लॉयमेंट अगर आप रन करते हो तो ये यहाँ पे रेप्लिका मैनेज होता है, तो डिप्लॉयमेंट उसको टेक केयर करता है कि अगर उस डिप्लॉयमेंट के अंदर 5 पॉड है या 4 पॉड है, अगर किसी ने बाई मिस्टेक भी डिलीट कर दिया एक पॉड, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, दूसरा पॉड क्रिएट कर देगा इमीडिएटली, तो आपकी सर्विस इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन पॉड में क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इस पॉड को डिलीट कर सकता हूँ, राइट, है ना। जैसे मान लो कि क्यूबसीटीएल गेट पॉड, राइट, क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड। और इसका नाम क्या है पॉड का, अच्छा हाँ, आपको कंटेनर का नाम दिखा देता हूँ ना। तो क्या करना पड़ता है कंटेनर का नाम देखने के लिए, जैसे इस फाइल में आप जाओगे, pod डॉट यामल, तो यहाँ पे क्या था कंटेनर का नाम, एनजिनिक्स। पॉड का नाम क्या था, एनजिनिक्स, है ना। तो इसको कैसे देखेंगे, क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नाम। तो देखो यहाँ पे आपको नीचे जाओ, इसको स्क्रॉल करो थोड़ा, देखो ये रहा कंटेनर, है ना। कंटेनर का नाम क्या है, एनजिनिक्स। और बाकी आपकी सारी डिटेल है यहाँ पे। तो आप डिस्क्राइब करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हो। और यहाँ पे नेम स्पेस क्या है, डिफॉल्ट नेम स्पेस है। और पॉड का नाम क्या है, एनजिनिक्स है ना। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट करने का जो तरीका होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्यूब सी टी एल एडिट पॉड, है ना, और फिर NGINX, राइट। तो जैसे मान लो कि मेरे को नेम है ना, पॉड का नेम, तो एस्केप आई करता हूँ, एनजिनिक्स पॉड दे देता हूँ, ठीक है, देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं।
ओके, एरर दे दिया इसने। ओके, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो क्या है? क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड, और देखो हो गया। आप गेट पोर्ट करो, देखो कुछ नहीं आ रहा, राइट। और अगर आपको नेम स्पेस क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब सी टी एल क्रिएट एन एस, और मैं दे देता हूँ टेस्ट एन एस। तो मेरा नेम स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। कैसे देखेंगे नेम स्पेस को? क्यूब सी टी एल गेट एन एस। ठीक है, ये देखो मेरा टेस्ट एन एस क्रिएट हो गया। अब इस पर्टिकुलर एन एस के अंदर अगर मुझे एक पॉड को रन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरा पॉड डॉट यामल फाइल ऑलरेडी है मेरे पास। अब देखो मैं नेम नेम चेंज कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, और वी आई दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर का नाम दे देता हूँ एनजीनिक्स कंटेनर। ठीक है, डन हो गया। अब मुझे इस पॉड को रन करना है किसके अंदर? टेस्ट एनएस के अंदर। तो क्या करेंगे? क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ पॉड डॉट यामल हाइफन एन, और मुझे क्या देना है? टेस्ट एनएस। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं दूंगा अगर क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट, तो देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट। क्योंकि हम अभी डिफॉल्ट किस में, डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइफन एन दे के सॉरी, टेस्ट एनएस देना पड़ेगा। ये देखो आ गया। तो ये जो है नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी हमने एक नोड का सेटअप किया है, मैं इसी पे मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उस पर हम लोग डिप्लॉयमेंट रन करेंगे। तब डिप्लॉयमेंट की जो रेप्लिका है वो अलग अलग नोड पे चलेगी, तो हमें ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अभी अगर मैं डिप्लॉयमेंट रन भी करता हूँ तो एक ही नोड है हमारे पास, राइट। तो सारे जो रेप्लिका है वो उसी पे चलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी नोड क्लस्टर बनाता हूँ। तो मल्टी नोड क्लस्टर के लिए क्या है कमांड? ओके, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने नोट करके रखा है, बट ये नेट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि टाइम मेरा ख़राब ना हो इसलिए मैंने जस्ट ये सारे स्टेप जो है ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ये नोट करके रख लिया था। तो देखो ये वाला फाइल है। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ? वी आई मल्टी नोड डॉट यामल। ठीक है, एस्केप आई शिफ्ट इंसर्ट। तो एक काम करता हूँ, इतने सारे नोड बनाने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। एस्केप डी डी कर दो, एस्केप डी डी कर दो, और एस्केप डी डी कर दो। एक कंट्रोल प्लेन और दो वर्कर, मतलब थ्री नोड का क्लस्टर होगा ये। ठीक है, काइंड में क्लस्टर बना रहा हूं मैं। ओके, और ये इसका एपीआई वर्जन है। नोड्स जो है, नोड नोड में आपको ये देना पड़ेगा, इसी टाइप से सिंटेक्स रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको एक और ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो नीचे जाके, है ना। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ? क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे इस टाइप से आपको रन करना पड़ेगा क्लस्टर कॉन्फ़िग। ठीक है, और आपको इस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो फाइल का नाम क्या था? मल्टी नोड डॉट यामल। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे मल्टी नोड का क्लस्टर का सेटअप जो है वो रन हो गया है। अब आई थिंक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। उसका मैं रीज़न आपको पहले बताया था कि इसके जो कुछ पोर्ट्स पोर्ट्स हैं वो मुझे अलाउ करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, वेट फॉर द एरर।
एरर आए तो टेंशन नहीं लेना है ना, एरर हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली एरर तो आता ही आता है, आप जितनी बार सेटअप करोगे ना कुछ तो एरर आता ही आता है। कभी डॉकर से रिलेटेड, कभी किससे रिलेटेड, है ना। ये देखो CNI इंस्टॉल कर रहा है ना, इंस्टॉलिंग CNI, जिससे कि कम्युनिकेशन बनेगा वर्कर नोट्स। और अब देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्कर नोट दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो बन गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो kubectl गेट नोड। ओके, तो देख लो ये मेरा 3 नोड का क्लस्टर जो है वो रेडी हो गया है। ओके, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, अगर आप डॉकर PS करोगे ना, तो जो आपके नोड हैं, वो देखो ये डॉकर बेस्ड है ना, तो उनके जो है कंटेनर रन हो रहे हैं। ये देखो ये कंट्रोल प्लेन है, तो इसका कंटेनर जो है ID ये है। और हमारे पास एक क्लस्टर और है ना, इसलिए दोनों क्लस्टर का दिखा रहा है शायद। हाँ, ये वर्कर 2 है। और ये तो 15 मिनट पहले बना हुआ है, तो ये पहले वाले क्लस्टर का होगा ना, माई क्लस्टर वाला है, राइट। ये पहले वाला क्लस्टर है, इसको छोड़ दो। तो अब देखो ये वर्कर 2, वर्कर, और देखो इनके सबके कंटेनर चल रहे हैं, राइट। तो ये डॉकर बेस्ड है, जो ये सेटअप है ये डॉकर बेस्ड है। तो ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, अब मैं एक डिप्लॉयमेंट चलाता हूँ। तो मैं डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करूँगा, बस यहाँ पे टाइप करो डिप्लॉयमेंट, है ना। देखो आपको YAML फाइल टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेट उठा लो और आपको जो मॉडिफाई करना है आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप टाइप करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, प्लस उसमें इंडेंटेशन का जो है एरर बहुत ज़्यादा आता है। अगर एक भी स्पेस थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो एरर आ जाता है। तो डिप्लॉयमेंट ये रहा, देखो इसी को ले लेते हैं, ये nginx का ही डिप्लॉयमेंट है। तो इसमें क्या बता रहा है कि काइंड जो है डिप्लॉयमेंट है, इसका डिप्लॉयमेंट का नेम जो आएगा वो nginx डिप्लॉयमेंट पे, आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, आप अपने हिसाब से दे लो, माई nginx डिप्लॉयमेंट कुछ भी दे दो, ठीक है। ये जो है वो लेबलिंग यहाँ पे दे रहा है। रेप्लिका जो है 3 है, आप चाहो तो 6 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, ठीक है। कंटेनर का नाम जो है वो nginx दे रहा है। और इमेज जो है वो ये वाला है ना, आप चाहो तो इमेज का ID आप चेंज कर लो, है ना। और तो मैं यहाँ पे जब कॉपी करते वक्त ये ध्यान रखना कि ये बराबर आना चाहिए, जो आपका लेफ्ट साइड वाला है ना। थोड़ा भी अगर डिफरेंस आया तो ये एरर दे देगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम पे जा रहा हूँ, VI और deployment.yaml, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ना, ये मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ बस, जस्ट एस्केप आई और शिफ्ट इंसर्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे, ठीक है, ये कंटेनर का नाम जो है चेंज कर देता हूँ, nginx कंटेनर दे देता हूँ। ओके, डन। और एक मिनट, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो रेप्लिका है escape R6, तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। kubectl अप्लाई, क्रिएट भी कर सकते हो, और deployment.yaml। ओके, तो kubectl गेट डिप्लॉय। अच्छा, क्या मैं इसी नाम से इस फाइल को दोबारा यहाँ पे रन कर सकता हूँ? आप देखना चाहोगे क्या एरर दे रहा है? जल्दी बताओ, रन कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, आप जो सोच रहे हो वही है। मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा। क्या दे रहा है? अनचेंज्ड, सेम नेम से क्रिएट नहीं होगा। बट अगर मैं ये चाहूँ कि मैं -n करके test-ns दे दूं, तो क्रिएट हो जाएगा। नॉट फाउंड, किस नाम से बनाया था मैंने?
kubectl गेट एनएस, अच्छा, kubectl क्रिएट एनएस में टेस्ट, ठीक है। देखो क्रिएट हो गया, है ना। तो अगर आप दो नेम स्पेस है तो आप सेम डिप्लॉयमेंट को रन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस के अंदर, है ना। ओके, सेम क्लस्टर में। तो kubectl गेट डिप्लॉय, ठीक है, -o वाइड करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा सारी डिटेल। ओके, अब मैं kubectl गेट पोर्ट करता हूँ। ओके, तो देखो मेरे 6 के 6 जो पॉड है वो रनिंग है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है? रेप्लिका सेट है, मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है वो। उसको रेप्लिकेशन जो भी रेप्लिका सेट बन रहा है ना, आपके जो 6 बने हैं, उसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना। तो अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, अगर सपोज मैं kubectl में एक काम करता हूँ और डुप्लीकेट टैब बना देता हूँ एक, kubectl सॉरी sudo su, ओके, kubectl वॉच, kubectl गेट पोर्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मैं वहां पे पॉड डिलीट करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, kubectl डिलीट पॉड, एक पॉड कोई भी उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके देखो, देखो ये कंटेनर क्रिएट कर रहा था ना। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। अब देखो ये वाला पॉड आपको नहीं मिलेगा, 5w hx5 है ना। तो मैं कैसे देखूंगा, kubectl गेट पॉड, देखो 5w hx, देखो कहीं भी नहीं है ये वाला, है ना, दूसरा पॉड बन गया। तो डिप्लॉयमेंट बनाने का यही बेनिफिट है कि बाय मिस्टेक अगर आपका कोई पॉड डिलीट भी हो जाता है तो उसको डिप्लॉयमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करता है और वापस नया पॉड क्रिएट कर देता है। तो देखो यहाँ पे हमने मल्टी नोड क्लस्टर बनाया, सिंगल नोड क्लस्टर बनाया, तो कितना इजी था, है ना। और मैं सारे काम कर रहा हूँ जो मैं नॉर्मल क्लस्टर पे, जो मैं क्यूबेडियम क्लस्टर पे या ईकेएस क्लस्टर पे कर सकता हूँ, राइट। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हो ना। अब आप ध्यान रखना कि अगर आपकी जो प्रैक्टिस है या आप जो सीख रहे हो किसी भी पब्लिक नोड पे, तो आपको एक कंटेनर डिलीट, आप ये डॉकर कुबरनेटीज का क्लस्टर डिलीट करो या ना करो, लेकिन आप मेक श्योर करना कि इंस्टेंस को डिलीट कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो। नहीं तो अगर आप उसको ऑन करके छोड़ दिए तो आपका जो सारा अमाउंट जो फ्री क्रेडिट मिलता है अमेजोन से, एडब्ल्यूएस से, या एज्योर से, या गूगल क्लाउड से, वो सारा आपका फिनिश हो जाएगा। और फिर आपको आपके जो आपने जो क्रेडिट कार्ड नंबर दिया है या आपने डेबिट कार्ड नंबर दिया, उससे कटना स्टार्ट हो जाएगा पैसा, है ना। तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, जो भी आपको लर्निंग करनी है करो, और मेक श्योर करो कि आप उसको, इस इंस्टेंस को डिलीट कर दो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है ना। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो केटस का क्लस्टर, मल्टी नोड, ठीक है। क्योंकि अब मिनी क्यूब हो गया, काइंड हो गया, अब हम लोग माइक्रो केटस का देखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ईकेएस सेटअप, ठीक है। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं आपको एकेएस भी दिखा दूंगा और जीकेई भी दिखा दूंगा। तो ये हो गया गूगल कुबरनिटीज इंजन, ठीक है। और ये हो गया एज्योर कुबरनिटीज, बार बार मत लिखो, आप केटीएस लिख दो, कुबरनिटीज सर्विस,
राइट। और ये हो गया इलास्टिक केटेस सर्विस। राइट। तो ये अमेजोन का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये जो है गूगल का है। ठीक है। और VMware का भी आता है, उसको शायद टेंजू, आई थिंक टेंजू बोलते हैं, राइट। टेंजू कुबरनेटिस, है ना। तो ये होता है VMware का। ओके। और बाकी तो आपको कस्टमाइज भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी, है ना। और जो आई थिंक एक रेड हैट का है, उसको बोलते हैं ओपन शिफ्ट, ये भी कुबरनेटिस का ही है। तो ये किसका है? रेड हैट का है। और रेड हैट अभी क्या है, इसको IBM ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो ये IBM की कंपनी है, राइट। तो देखो, इतने सारे क्लस्टर तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको सब कुछ जानना जरूरी है ना। AKS, GKE, टेंजू, टेंजू तो देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे, और ओपन शिफ्ट भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए तो या तो आप किसी पेड साइट से आप इसका कोर्स खरीद लो, क्योंकि हम लोग फ्री में नहीं मिलता है ना ये दोनों, राइट। बट हम GKE और AKS तो देख सकते हैं, ये हमें फ्री क्रेडिट देता है। हम अपने एज्योर पे मतलब एज्योर पोर्टल पे और गूगल पोर्टल पे जाके जो है अपना ID बना सकते हैं। सेम वे, सिमिलर वे, लाइक जैसे हमने AWS पे बनाया था, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के, है ना। कुछ 1 या 2 रुपए कट होते हैं और वो आपको वापस रिफंड हो जाता है। ठीक है। तो एक केस जो है शायद 1 मंथ का देता है फ्री। ठीक है। 1 मंथ में आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, उसके बाद आपका अपग्रेड करने के लिए बोलेगा वो, है ना। और पहले इसको 1 ईयर था, बट अब मुझे पता नहीं है। और अमेजोन जो है 1 ईयर का देता है, फ्री सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ओके, अभी मैं, अगर इसको डिलीट करना है तो 1 मिनट, इसका स्टेटस भी देखने के लिए कमांड होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। आई थिंक ये वाला करोगे तो दिखाएगा, है ना। ये क्लस्टर है, तो काइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन ऑल। ये ऑल नहीं समझ रहा है, तो हाइफन हाइफन, 1 मिनट, आप इसको ऐसे देख लो, काइंड गेट क्लस्टर। नहीं चल रहा है। काइंड गेट, अच्छा, गेट क्लस्टर्स है ना। तो यहाँ पे आपको, मैं हमने दो क्लस्टर बनाए थे, राइट। एक सिंगल नोड का जिसका नाम था काइंड, ये मल्टी नोड था, है ना। और एक जो हमने माई क्लस्टर बनाया था, तो 2 क्लस्टर हमने बनाए थे। और अगर इसको डिलीट करना है तो काइंड डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम काइंड, है ना। तो ये क्या दे रहा है, अब एक बार गेट क्लस्टर देख लो, देखो डिलीट हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फिर डिलीट भी हो जाता है ना। और ये माई क्लस्टर भी डिलीट कर दो, इसकी भी नीड नहीं है हमें। ओके, डन। तो दोनों क्लस्टर मेरे डिलीट हो गए। तो ये था दोस्तों क्रिएट करने का और डिलीट करने का। तो अगर आपको लर्निंग करनी है स्पेशली कुबरनिटीज की, तो आप ये तीनों सेटअप जो है बनाना सीख जाओ, आइदर इन योर लैपटॉप, लोकली, और ऑन पब्लिक क्लाउड। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि जो लोकली आप बनाओगे, वो आपका क्लस्टर बहुत दिनों तक उसको आप छोड़ के रख सकते हो, है ना, उस सेटअप को। और जो पब्लिक क्लाउड में बनाओगे, वो डेफिनेटली हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना, क्योंकि उसका प्राइसिंग है।
तो आपको इंस्टेंस को डिलीट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने इंस्टेंस पे जाना है, इशू टू डैशबोर्ड में जाना है, इंस्टेंस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसको, और इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दो। ये मेरा इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गया। अब मेरा इसका प्राइस ही नहीं लगेगा, बट हाँ, इसके साथ साथ मेरा जो भी सेटअप मैंने बनाया था वो सब कुछ चला गया। तो अगर मुझे फिर से काइंड क्लस्टर बनाना है तो ये सारे कमांड्स मुझे फिर से चलाने पड़ेंगे। बट अगर आप बार बार चलाओगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये सब करने के लिए, है ना, और चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो ये सारे आपको फिर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारे जो कमांड है मैं आपको दे दूंगा, बट डेफिनेटली ये सारे नेट पे भी मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और काइंड से रिलेटेड या मिनी क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियो हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन लोगों ने भी। कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता है तो मैं कंटेंट्स देखता रहता हूँ, है ना। और कमांड तो डेफिनेटली मुझे याद नहीं रहते हैं। अ, या तो मैं हेल्प हेल्प यूज़ करता हूँ, या फिर मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, जो भी मुझे अगर सेशन लेना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपको अ, याद रहे, दिमाग में रहे ना। आप हेल्प ले सकते हो। और सबसे बेस्ट साइट है ये kubernetes.io, है ना, इसका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। आपको जो कुछ भी देखना है, ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है ना। तो आपको एग्जैक्ट लिंक मिलेगा। जैसे मुझे डिप्लॉयमेंट बनाना था, राइट, देखो मुझे डिप्लॉयमेंट का पूरा फाइल मिल गया। हाँ, फाइल को कॉपी करने से पहले उसको समझ लो कि क्या मुझे कहीं रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे उसने 3 रेप्लिका दिया है, राइट। मैंने इसको 6 कर दिया। उसने कंटेनर का नाम जो एनएक्स दिया है, मैंने एनजीनिक्स हाइफन कंटेनर दे दिया। इमेज का अगर नेम चेंज करना है कि आपको पर्टिकुलर ये वाला वर्जन नहीं चाहिए इमेज का एनजीनिक्स का, तो आप यहाँ पे 1.12 कर दो, 1.10 कर दो, है ना। तो ऐसे आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। आप प्रैक्टिस करो, आप क्लस्टर बनाओ अपने लैपटॉप में, आप पब्लिक क्लाउड में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। अगर कुछ एरर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो थैंक यू आज के लिए। मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ।